Hello friends, welcome to ProTalent and welcome to this current affair module. Quick learning, right learning for all of you for this 19 जून वाला करंट अफेयर. लेट मी स्टार्ट वन बाय वन, है ना. आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में अगर जहाँ जहाँ काफ़ी काम का बैकग्राउंड होगा वो जानने की कोशिश करेंगे. आपके लिए अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं. ये रहा आपका पहला सवाल. गीता प्रेस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट which has won the Gandhi Peace Prize 2021 and it is based in which city? Geeta Press is from Gorakhpur, Uttar Pradesh. ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि गांधी पीस प्राइज क्या होता है, कौन देता है, किसको मिला है अभी तक, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए. क्योंकि क्लैट 2020 में करंट अफेयर में गांधी पीस प्राइज के ऊपर एक अच्छा सवाल बना था. दोस्तों, प्राइजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है, तो ये मिस नहीं करिएगा. सो दोस्तों, गांधी पीस प्राइज क्या होता है? एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई गांधी पीस प्राइज के गीता प्रेस को देने की वजह से. गीता प्रेस के 100 साल कंप्लीट हुए. गीता प्रेस इज प्रोवाइडिंग, यू कैन से, मोर ज्ञान अबाउट हिंदुत्व. गीता प्रेस इज प्रोवाइडिंग हिंदू टेक्स्ट to, you can say, easy format to large number of people, but there is a kind of allegation on them. There are large number of people who have made allegation on them that they are making it more Hindutva oriented. ठीक है, and thereby जो गांधी पीस प्राइज की बात है, जो वायलेंस के खिलाफ है, ठीक है, वो प्राइज इनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हिंदुत्व की बात के अंदर ये वायलेंस की भी बात करते हैं. ठीक है, इस तरीके का आरोप इनके ऊपर है. However, हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो गांधी पीस प्राइज है, विच इज नोन एज इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, वो महात्मा गांधी जी के नाम से बनाया जाता है. प्राइमरली इट इज ट्रिब्यूट गिवन टू द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, ये 1995 से ये प्राइज एस्टैब्लिश हुआ है. ठीक है, गांधी जी के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हमने इसको चालू किया था. तो आपको यह पता होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था. बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में. व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कंट्री वाज बॉर्न? गिव मी द नेम ऑफ द सिटी. ठीक है, एंड द स्टेट एज वेल. ओके, ग्रेट. तो ये एक विकीपीडिया से मैं आपके सामने लिस्ट लेकर आया हूं. पूरा लिस्ट यहाँ पे नहीं है, आप विकी पे देख सकते हो. पहले 1995 में जो पहला प्राइज मिला, गांधी पीस प्राइज, टांजानिया के, यू कैन से, ये प्रेसिडेंट्स आपको मिला, विच इज नोन एज जूलियस नाइरेरे. किनको मिला था भैया? जूलियस नाइरेरे. दैट्स अ फर्स्ट गांधी पीस प्राइज. उसके बाद अलग अलग तरीके के लोगों को मिला है. प्लीज नोट करिएगा, 2022 का प्राइज इज गिवन टू गीता प्रेस ऑफ गोरखपुर. क्वेश्चन नंबर 2. इंडियन टेनिस लीजेंड लिएंडर पायस, who became 50-year-old in, you can say, last week. He won all 4 Grand Slam in mixed doubles in the span of 18 months. ठीक है, ending with 2016 French Open. तो 2016 और 2014 के बीच में उन्होंने चारों 4 ग्रैंड स्लैम जीते थे. चलिए, एक होमवर्क का सवाल. दोस्तों, 4 ग्रैंड स्लैम के नाम बताइए. ओके, 4 ग्रैंड स्लैम के नाम बताइए. क्या क्या है? पहला सवाल. और 2023 में ये 4 ग्रैंड स्लैम में से जो जो कंप्लीट हो गए उनके विनर्स कौन है? ठीक है, तो लिएंडर पेस, ठीक है, जो जीते थे वो हमेशा एक मिक्स डबल में जीतते थे. उनके साथ हमेशा कौन होती थी? उनके साथ हमेशा होती थी मार्टिना हिंगिस. ठीक है, सवाल ये है, हु वॉज हिज पार्टनर? हिज पार्टनर वॉज मार्टिना हिंगिस. क्वेश्चन नंबर 3. Which film starring Prabhas based on retelling of Ramayana has been criticized for the dialogues? बहुत बुरे बुरे डायलॉग. In fact, my opinion, है ना, it is clearly my opinion that such kind of dialogues are not suited in the मतलब for the gods like Ram, हनुमान जी. ठीक है, that is not acceptable. ठीक है, बिल्कुल गलत बात है. And not only the dialogues which are in a trouble. ठीक है, which are in the trouble. What is in trouble is Kathmandu, that is Nepal, is saying कि बैन कर दो भैया. सभी इंडियन बॉलीवुड मूवीज हैव टू बी बैंड इन, यू कैन से, नेपाल. क्यों?
क्योंकि इस मूवी में, रामायण में, यह बताया कि सीता माता एक भारत देश की पुत्री है, शी इज द डॉटर ऑफ इंडिया, इस तरीके से बताया। और नेपाल बोलते नो, शी इज नॉट अ डॉटर ऑफ इंडिया, शी वॉज बोर्न इन नेपाल। ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिनारियो क्रिएट हो जाती है, ये सनो देश के लिए, और ये बुरी बात है। तो आदि पुरुष मूवी के बारे में बात हो रही है दोस्तों। आपको बताना है कि इस आदि पुरुष के राइटर का नाम क्या है। आपको पता होगा कि ये जो आदि पुरुष मूवी है उसके ऊपर अभी तक 3 ऐसे केसेस फाइल हो चुके हैं अलग अलग देश के अलग अलग भागों में, ठीक है। तो ये बुरी बात है ना। इस तरीके से कंट्रोवर्शियल मूवीज है ना जानबूझ के बनाने की बात तो नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच पेयर बिकेम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया to claim Super 1000 बैडमिंटन इवेंट आफ्टर विनिंग इंडोनेशियन ओपन। इंडोनेशियन ओपन जाकार्ता में ये जीत गए थे, ठीक है, विच इज वंडरफुल। कौन है ये लोग? ये है आपके से सत्विक सा रीज, से रानकी रेड्डी एंड से पी कश्यप। ओके, सॉरी नॉट पी कश्यप, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज चिराग शेट्टी। आंसर इज ए। ओके, चिराग शेट्टी, वी कैन से पी कश्यप इज अ डिफरेंट पर्सन। तो इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी इंडिया के लिए जब उन्होंने सुपर 1000 बैडमिंटन इवेंट जाकार्ता में जीती। ओके, प्लीज इसको नोट करिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर यू कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, which was formed in 1990s by a number of militant groups opposing the rule of Ugandan leader Yoweri Museveni। योवेरी मुसेवेनी के खिलाफ लोगों ने लड़ाई लड़ने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम है एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस। आपने सुना होगा रिसेंटली युगांडा में एक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ और वहाँ पे करीबन 41 सिविलियंस की डेथ हुई और ये ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। स्कूल के बच्चों पे इस तरीके का अटैक होना पूरे वर्ल्ड में बुरा माना जाता है। आपको याद होगा कल हमने बात करी थी युगांडा के बारे में कि युगांडा में सेम सेक्स एक्टिविटीज़ इज क्रिमिनलाइज और उसके लिए डेथ पेनल्टी भी मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बुरी बात युगांडा से आ रही है, उस टेररिस्ट संस्था का नाम है एडीएफ। दोस्तों आपको मुझे क्विकली कमेंट सेक्शन में बताना है कि युगांडा का कैपिटल क्या है, युगांडा के करंट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है, और युगांडा की करेंसी क्या है, ठीक है। ये आपका काम है, क्विकली ढूंढ के मुझे बताइए। तो ये जो एडीएफ थी ना वो 1990s में बनी थी प्राइमरली टू अपोज द लीडर कॉल्ड योवेरी मुसेवेनी, ठीक है। ही वाज मतलब दिस एडीएफ वाज फाउंडेड बाय फॉर्मर कैथोलिक हु हैड कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू इस्लाम एंड एडीएम का मेजर फोकस था कि भैया हम लोगों को रिक्रूट करें और ये बोले कि इस्लाम खतरे में है और आइए हमारे साथ ज्वाइन करिए। 98 में इन्होंने वापस स्कूल के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। सो दिस ग्रुप वॉज एक्टिव इनिशियली, फिर उसके बाद थोड़ा सा शांत हो गया। अब वो बाद में अल कायदा के बाद सपोर्ट करने के साथ साथ अब वो ज़्यादा एक्टिव हो गया और युगांडा में बड़ा कहर मचा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेशन वाइड एनालिसिस कंडक्टेड बाय एक्शन एड एसोसिएशन, विच स्टेट टॉप्स द कंट्री इन मॉनिटरिंग लेक्स एंड वाटर बॉडी। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली वाटर बॉडी का सेंसस हुआ था, ये सर नो सुना था आपने वाटर बॉडीज का सेंसस? यस, मैंने तो सुना था, आपने सुना था कि नहीं पता नहीं। आंसर है इसका कर्नाटका। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि वाटर बॉडीज का सेंसस अभी लेटेस्ट हुआ था। इसके साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, है ना। वाटर बॉडीज के लिए, है ना, एक और कंसेप्ट आता है रामसार कन्वेंशन, ठीक है। क्या होता है भैया रामसार कन्वेंशन? वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस इज इंपॉर्टेंट। पढ़ाई दो तरफा होनी चाहिए, एक तरफा नहीं।
टीचर आपको समझा रहे हैं कि भैया वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेटलैंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी इज अवेलेबल इन दिस वाटर बॉडीज, अलग अलग तरीके के स्पीशीज वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना इज एज गुड एज इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये बड़े काम की चीज़ हो जाती है और इसीलिए वर्ल्ड में इस वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बहुत बातें चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7, द ओलंपिया स्टेडियम बर्लिन that has hosted 2006 FIFA World Cup final is the home of which football club? Now, why are we talking about a football club and why we are talking about this stadium? Because इस stadium में अभी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स की शुरुआत हुई है, विच इज पॉपुलरली नोन एज स्पेशल ओलंपियाड। स्पेशल ओलंपियाड के अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले होते हैं। इंडिया भी अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया का बड़ा कॉन्टिजेंट वहाँ पे पहुँचा है, करीबन 200 के आजू बाजू लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और दे विल पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, ठीक है। द आंसर टू दिस इज हरदा बर्लिन FC। हरदा बर्लिन SC का ये जो क्लब है वो क्लब का ये होम ग्राउंड है और वहाँ पे 2006 में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था और बड़े फैन फेरोनेड के साथ, ठीक है, बड़े फैन फेरोनेड के साथ ये स्पेशल ओलंपियाड का उद्घाटन हो चुका है। ये रहा आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टीम बेस्ड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय FIDE। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो और मतलब क्या चीज़ ऑर्गेनाइज करती है? ऑब्वियसली चेस टूर्नामेंट, ये सर नो, ठीक है, जो जून 21 से जुलाई 2 के बीच में होने वाली है। इसका नाम है ग्लोबल चेस लीग होगा। दोस्तों आपको याद होगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ठीक है, 2022 में कहाँ पर हुई थी दोस्तों? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2022 में इंडिया में हुई थी। इंडिया विच इज़ द ओरिजिन, विच इज़ द मेन कंट्री जहाँ से चेस ओरिजिन हुआ था, और वो चेस ओरिजिन करने वाली कंट्री में कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हुआ था, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप नहीं हुआ था, पहली बार 2022 में हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्र मोदी साहब USA जाने से पहले एक मन की बात करके गए। जून 25 को उन्होंने मतलब उन्होंने रेफर किया कि जून 25 जो भी आने वाला है, ठीक है, वो एक डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा गया था, ठीक है, उसको याद करते हुए कहा था, ठीक है, कि भैया देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बात कर रहे थे इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी जो इंडिया में लगाई थी 1975 के समय पे इंदिरा गांधी ने, ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। मोदी साहब उस इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे थे, पर मोदी साहब का ध्यान शायद मणिपुर के ऊपर नहीं है। मणिपुर के प्रति एपैथी है, ना सिर्फ मोदी साहब की पर पूरे देश की, कोई उधर ध्यान नहीं दे रहा है। सिविल वॉर चल रही है और वहां पे आर्टिकल 356 लगना चाहिए, ठीक है, विच इज नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, पर नहीं लग रहा है। मणिपुर की हालत काफी खराब है। एंड देन आर्टिकल नंबर 360 विच इज नोन एज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी के प्रावधान है देश में, और मोदी साहब ने इसी इमरजेंसी प्रावधान के ऊपर बात करी थी 352 को। उन्होंने कहा था इट्स अ डार्क पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बट जहां जरूरत है वहां करने में किस बात की शर्म मोदी साहब? प्लीज करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द वेटरन cinematographer, photographer and the writer Navroz Contractor, who passed away recently, he wrote his first book in 1984. And what was the name of that book? The name of the book is The Dreams of Dragon's Children. काफ़ी अच्छे फेमस फोटोग्राफर और राइटर है, ठीक है। उनकी डेथ हुई तो वी लॉस्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाउएवर उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था देश के लिए, और इसलिए उनको याद रखना ज़रूरी है। एग्जाम में इस तरीके के पर्सन्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज कंफर्टेबल विद एवरीवन, दिस इज वंडरफुल फॉर एवरीवन, कि ये कंफर्टेबल लग रहा होगा। अगर आपको ये डेली पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।